तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। कहने लगे तस्मात् शब्द का मतलब समझते हो? जैसे कि क्या होता है, एप्लीकेशन लिखी है कभी हिंदी में, हैं? पहले विषय लिखा जाता श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, और स्कूल का नाम ये, और इसके बाद आगे लिख दिया कि आज हमारे भैया के ब्याह वाले देखने वाले आए हैं, भैया के ब्याह वाले जो आए हैं देखने वाले, आज मुझे उस कार्य के कारण अधिक व्यस्तता होने के कारण आज मुझे स्कूल आने में आज मैं असमर्थ हूँ। इतना लिख दिया, अपनी बात कह दी। अब एक नई लाइन से एक वाक्य लिखा जाता है, क्या कि अतः, लिखते हैं कि नहीं, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। लिखा होता है कि नहीं? तो जो मुख्य विषय था पत्र लिखने का, तो क्या ये बताने का पत्र लिखने का मुख्य विषय था कि भैया को देखने आए हैं? नहीं। क्या ये विषय था कि हमें बहुत आज व्यस्त हैं? उत्तर है नहीं। क्यों पत्र लिखा गया है? तो पत्र लिखने का जो मुख्य कारण है वो अतः के बाद लिखा है, क्या कि आज मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, मुझे एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो जो मुख्य विषय था वो कहाँ लिखा है? अतः के बाद लिखा है कि नहीं? तो जब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है ना, किसी विषय को लिया जाता है, तो संस्कृत में उस अतः की जगह या अतः की जगह इसलिए भी उपयोग कर देते हैं, तो बात एक ही होती है। तो इसमें तस्मात् शब्द से लिखते हैं। आपने गीता पढ़ी हो, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, लिखा है कि नहीं? इसलिए हे अर्जुन तुम उठ जाओ, यश को प्राप्त करो, क्योंकि मैंने इनको सबको मैंने मार डाला है, तुम्हें तो केवल यश प्राप्त करना। तस्मात्, इसलिए तुम उठ जाओ। तो बहुत समझाया, फिर इसके बाद तस्मात् शब्द उपयोग किया। अतः तुम खड़े हो, मात्र धनुष चलाओ, जीत तो मुझे दिलाई देनी, क्योंकि मार तो पहले ही दिए हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि तस्मात् एकेन मनसा, इसलिए एक मन से क्या करना है? भगवान सात्वतां पति, वो सात्वत पति परमात्मा भगवान कृष्ण के लिए क्या करो? श्रोतव्यः, कथा सुनो, कीर्तितव्यः, कीर्तन करो, ध्येयः, ध्यान करो, पूज्यश्च नित्यदा, नित्य प्रति उनका पूजन करो। यही जीवन का एक अंतिम सार है। इतने बड़े कॉन्सेप्ट को समझाने के पश्चात अंत में जो मुख्य बात कही कि तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा, ये नित्य निरंतर तुम्हें पूजन करना है। क्योंकि सच ये है, कोई भी दिन मत चूक जाना, क्योंकि सब चीज़ का समय फिक्स है। जैसे कि उदाहरण दे दें, कभी मोबाइल कोई खरीदने जाता है, तो मोबाइल खरीदने में तुम जब जाते हो तो दुकानदार तुम्हें मोबाइल बढ़िया लेटेस्ट दिखाता है कि नहीं? हाँ, और लेटेस्ट दिखा करके उसमें पूछते इसकी वारंटी क्या है, तो कहते साल भर की रिप्लेस गारंटी है, इसके बाद 1 साल की इसकी सर्विस वारंटी है, कहते कि नहीं? तो एक बार बताओ, उसने तो साल भर का ठेका ले लिया कि मोबाइल तुम्हारे में कुछ भी समस्या होगी साल भर के पहले तो हम उसे बदल देंगे, और साल भर के बाद होगी तो उसका जो पार्ट जला होगा उसे नया डाल देंगे, बाकी तुमसे सर्विस चार्ज नहीं लेंगे, पार्ट का पैसा नहीं लेंगे, तुम निकल लो, रिपेयरिंग करके देंगे। होता है कि नहीं? और अगर जो वही दुकानदार तुमसे पूछ ले, लक्ष्मी सिंह जी तुम अपने जीवन की कितनी गारंटी लेते हो, तो कितने दिन की लोगी बताओ? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यही बात समझा रहे हैं कि नित्यदा, प्रत्येक दिन तुम्हें पूजन करना है, क्योंकि ये जीवन चल रहा है, कब तक चलेगा किसी को कोई भी कुछ पता
आजकल एक ऐसी बीमारी चली है प्लेट डाउन वाली, 1.5 लाख से जिसकी रह गई 20,000, वो अच्छे भले जा रहा, पट से गिरा, राधे राधे। होता है कि नहीं? ये साइलेंट किलर होता है। क्या भरोसा कब आदमी चला जाए। डायबिटीज वाले को हार्ट अटैक बिल्कुल साइलेंटली आता है। डायबिटिक व्यक्ति को जान ही नहीं, खुद नहीं जान पाता हमें हार्ट अटैक आया, वो सोता का सोता ही रह जाता, हिलता भी नहीं है। तो हाँ, तो कहने का मतलब कोई जीवन की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, एक तरह से ये मृत्यु जो होती है होती बड़ी बढ़िया है। कैसे? ना तड़पना पड़ा, ना परेशान होना पड़ा, और बस अभी 1 मिनट पहले बातें कर रहे थे, 1 मिनट बाद राम नाम हो गया। ना कोई दवा, ना दारू, ना परेशानी, ना कुछ, आराम से निकल लिया। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये यदि समय पे हो तो अच्छा है। पता लगे कि नई उम्र में हो जाए तो फिर वो तो बिल्कुल अनुचित है। अब बताओ, तुम हो, तुम्हें तो बहुत कुछ करना है, तुम संसार में आई हो, आगे भी जनरेशन पहुंचानी, तुम पहले ही निकल लो तो फिर कैसा लगे? बुरा लगे। हालांकि फायदा तो हो जाएगा 4-5 लाख का, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो यही चीजें होती है। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए प्रत्येक दिन परमात्मा का नाम लेना है। जिस दिन बिल्कुल ऐसे रहो जैसे कि कई रिश्तेदारी में जाओ, पता लग जाए कि तुम्हें लेने वाले आ रहे हैं, तो बिल्कुल सूटकेस तैयार मिलेगा। जो यहाँ चलो चलो चलो, हाँ बस उठाया सूटकेस, बैठ लो। इतनी अलर्ट तैयारी रखनी है। हाँ, ये नहीं कि हमारा ये रह गया वो रह गया, न न न न। खासकर तुम लोग ज़्यादा ध्यान दो। ये तो खैर अभी बच्चे हैं, इनको तो बहुत कुछ करना है, सब ठीक है। तुम ज़्यादा ध्यान दो। तुमने जो कुछ तुम्हें तीर मारने थे ना, वो सब मार चुकी हो, समझ गए? और जो भी तुम्हें करना धरना था सब कर। अब केवल एक कार्य तुम्हारा रह गया है जीवन का, बाकी सब कुछ हो गया, समझ गए? एक कार्य रह गया। लेकिन इन्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी से हर चीज़ की तैयारी। सुनो, मायके जाती हो ईमानदारी से, कई महीना पहले से सूटकेस तैयार होना शुरू हो जाता है। बताओ, 2-4 दिन झूठ बोल रही है, महीना भर पहले से होता है। हाँ, कहाँ? अरे क्या बात, तुम्हें पता है नहीं? हमने इनको देखा है, एक साड़ी ये भाभी को देंगे मुंह दिखाई, एक साड़ी ये भतीजे को देंगे, एक ये, हर एक क्या बात कर दी। तो कहने का मतलब हमेशा तैयार रहना है। मायके के लिए यदि 8 दिन पहले तैयार होते हैं तो वहाँ के उस मायके के लिए जीवन में प्रारंभ से यदि तैयार होते हैं फिर भी। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो, उदाहरण देते हैं। भरत जी थे, ठीक है? कौन भरत जी? ऋषभ देव के पुत्र भरत जी तपस्या करने गए थे और बहुत अच्छी तैयारी करी थी। अंत समय में चूक गए कि नहीं चूके? तभी तो हिरण बने वे। अंत में चूके कि नहीं? जब इतना बड़ा तपस्वी अंत में चूक सकता है तो हमारी आपकी क्या गिनती? हम तुम तो कलयुगी जीव हो, अच्छाई छोड़ के सब कुछ है अपने अंदर, है कि नहीं है? तुम्हारी तो नहीं, हम अपनी बात जरूर कर रहे हैं। अच्छाई को छोड़ दो, सब कुछ भरपूर पर्याप्त भरा है। तो हम जैसे से यदि चूक हो जाए, क्या बड़ी बात। तो इसलिए कितना भी अलर्ट रहो, कहीं ना कहीं चूको। एक तो हम उदाहरण देते हैं, बहुत बढ़िया, महाभारत का। क्या हुआ कि क्लास लगी थी, 105 बैठे थे लाइन में। गुरुजी ने पाठ दिया, क्या बच्चों आज का पाठ लिख लो। क्या? सत्यम वद। लक्ष्मी सिंह, क्या मतलब हुआ? सत्यम वद क्या मतलब है? ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य है जिसका अर्थ होता है सत्य बोलो। समझे? उन्होंने एक पाठ दे दिया, सत्यम वद। कितने अक्षर शब्द इसमें कितने हैं? 2। सत्यम वद। जाओ बच्चों, आज आपकी छुट्टी। छुट्टी कर दी।
खूब खेले, वाह गुरुजी, ऐसे गुरुजी रोज मिले, एक शब्द दे दिया बस हो गया, जाओ खेलो कूदो। सब खेलने कूदने लग गए। अगले दिन क्लास लगी, नहा धो के सब काजल वगैरह लगा के, तिलक लगा के खूब बढ़िया से विद्यार्थियों में वे जाके सारे लोग बैठ गए। सबसे पूछा गया, बताओ, अरे लाला दुर्योधन बताइए कल का पाठ क्या है? सत्यम वद, मतलब सत्य बोलो। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बैठ जाओ। 104 से पूछ लिया, सबने उत्तर बिल्कुल फिक्स दिया। गुरुजी प्रसन्न होने चाहिए कि नहीं? गुरुजी ने, लेकिन गुरुजी को प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बताता हूं। एक जगह और सबसे आगे बैठे थे मुंह लटकाए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को बुलाया, लाला कल जो पाठ दिया था क्या वो याद नहीं है तुम्हें? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव ये इतना कठिन पाठ है, इतना कठिन पाठ है कि ये याद बना रहे, बहुत मुश्किल है गुरुदेव। तब गुरुजी प्रसन्न हुए कि सत्यम वद की असली कीमत युधिष्ठिर ने समझी है। क्या मतलब है? बक देना नहीं होता है कि हाँ सत्यम वद, सत्य बोलो, हो गया। न न न न न, उन्होंने असली उसकी कीमत बताई। गुरुदेव ये इतना कठिन पाठ है, और हुआ भी यही। कब? युद्ध हुआ, अश्वत्थामा मारा गया। कौन? हाथी। पूछा गया कि गुरुजी को ऐसे तो जीत नहीं सकते, फिर क्या करें? थोड़ा ठग फ्रॉड का सहारा लो। क्यों लो? क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी ले चुके हैं। अभिमन्यु को ठग फ्रॉड से ही मारा है, उनके साथ छल का युद्ध शुरू से, तो एक हम भी कर लेते हैं कि करो। भगवान ने कहा करो, फिर क्या होना चाहिए? क्योंकि ऐसा करो, युधिष्ठिर यदि कह दे अश्वत्थामा हतः, काम बन जाए। अर्जुन कहने लगे, भगवान ये संभव है? क्योंकि है तो नहीं, फिर कैसे करें? तो इसका कई उपाय किया जा सकता है कि क्या? ऐसा करो, इधर आओ। युधिष्ठिर को बुलाया, भीम को बुलाया। एक हाथी बना था, क्योंकि इसका नाम क्या है? क्योंकि अश्वत्थामा। अच्छा जाओ भीम इसे मार डालो। उन्होंने उठाया, पटक दिया, खरबूजे की तरह फट गया, मर गया। भगवान ने कहा अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः। अब ये सुन के गुरुदेव के कान खड़े हो गए, क्योंकि उनका पुत्र था। भगवान की बात का विश्वास नहीं किया, अर्जुन की बात का विश्वास नहीं किया। वहां पर कहा, युधिष्ठिर जी आप बताइए सच्चाई क्या है? क्योंकि अश्वत्थामा हतः, और अंत में क्या बोला? नरो वा कुंजरः, मनुष्य मरा है कि हाथी, हमें ये पता नहीं है। सच्चाई क्या थी? उनके सामने मारा गया था, और वहां पर वे झूठ बोले, क्योंकि उनको क्लियर था कि नरा न कुंजरः, मनुष्य नहीं था, कुंजर था। बोले कि झूठ की नहीं। इतनी सावधानी रखने से युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा व्यक्ति फिसल सकता है, तो हमारी तुम्हारी क्या औकात? हम तुम तो बिल्कुल कूड़े कचरे के ही भंडार है कि नहीं है? तो हमसे तुमसे हो जाए तो क्या बड़ी बात है? तो यही बात है, अश्वत्थामा नकली मारे जाने पर भी युधिष्ठिर फिसल गए, तो हम जैसे फिसल जाए तो क्या बड़ी बात है? फिर भी अपनी तरफ से ये ध्यान रखो कि प्रभु ऐसा करो फिसलने ना पाए, फिर भी फिसल जाए तो प्रभु आपकी इच्छा, जो कुछ करो सो करो, प्रयास तो पूरा कर रहे, बस यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। इसलिए तस्मात् एकेन मनसा, इसलिए एक मन से भगवान सात्वताम पति, उस भगवान सात्वत पति को श्रोतव्य, श्रवण करो, कीर्तितव्य, कीर्तन करो, ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, उसका ध्यान भी करो और पूजन भी करो। और कब करो? संडे मंडे, नित्यदा, प्रत्येक दिन करना है, क्योंकि जीवन की गारंटी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बोलिए गोविंद भगवान की जय।